एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मजाक बनकर उभर रहा है। जिस तरीके से आए दिन यहाँ पर बड़े बड़े मामले दर्ज हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हर एक डिस्ट्रिक्ट में खराब होती जा रही है। छत्तीसगढ़ का भले वो बलौदा बाजार हो या सूरजपुर, बलौदा बाजार में हमने देखा था कि 4 महीने पहले कलेक्ट्रेट ही जला दिया गया, उसके साथ साथ एसपी ऑफिस को भी जला दिया गया। ये स्थिति पहली बार छत्तीसगढ़ या किसी भी राज्य में देखी गई हो जहां पर डिस्ट्रिक्ट के सरताज का ही ऑफिस जला दिया। भीड़ और आगजनी के हवाले किस तरह से भीड़ ने कर दिया था, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर फेलियर का एपिसोड बनके उभर गया। बिल्कुल उसी तरह से सूरजपुर से एक बहुत बड़ा मामला सामने आ रहा है। सूरजपुर के थाने में स्थित हेड कांस्टेबल तालिब शेख को यह बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जिस तरह से वो कुलदीप साहू, आरोपी कुलदीप साहू से वर्बल फाइट में एंगेज हो रहे हैं, वो उनको इतना भारी पड़ सकता है। कुलदीप साहू जिसके पॉलिटिकल कनेक्शंस काफी ज्यादा स्ट्रांग है, उसके वजह से काफी ज्यादा वर्बल आर्ग्यूमेंट को अपने ईगो तक लेकर चला गया और कुलदीप साहू, आरोपी कुलदीप साहू ने बात इतने आगे बढ़ा दी, तालिब शेख के साथ जो वर्बल आर्ग्यूमेंट हुआ उस बात को इतने आगे बढ़ा दी कि बदला बिल्कुल शर्मनाक तरीके से लिया। इंसानियत को चूर चूर कर देने के तरीके से कुलदीप साहू ने बिल्कुल इस पूरे मामले का बदला लिया। एक बहुत ही छोटे से मामले पर दोनों के बीच में वर्बल आर्ग्यूमेंट होता है, यानी कि हेड कांस्टेबल तालिब शेख और आरोपी कुलदीप साहू के बीच में, और कुलदीप साहू इस बीच कोशिश भी करता है कि अपनी जो गाड़ी है, अपनी भारी भरकम हैवी ड्यूटी गाड़ी, वो तालिब शेख पर चढ़ा दे, लेकिन वो इसमें नाकामयाब होता है और गुस्से में और इतना ज्यादा चूर हो जाता है कि जब तालिब शेख उसको पकड़ने के, हेड कांस्टेबल जब उसको पकड़ने के, कुलदीप साहू को पकड़ने के लिए टीम्स बना रहे होते हैं, जब ये स्ट्रैटेजाइज कर रहे होते हैं, उसी बीच में कुलदीप साहू उसी मौके का फायदा उठाते हुए उनके घर पहुंचता है, यानी कि हेड कांस्टेबल तालिब शेख के घर पहुंचता है और वहां पहुंचकर उनकी इनोसेंट वाइफ और 11 साल की बच्ची को बहुत ही शार्प वेपन से बहुत ही ब्रूटल तरीके से हत्या कर देता है। और इतना ही नहीं, दोनों डेड बॉडीज को तालिब शेख के घर के 5 किलोमीटर के रेडियस के बाहर जाकर फेंक देता है। जैसे ही ये बात पता चलती है लोगों को, इतना ज्यादा आक्रोश लोगों में आता है कि वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को ही बंद कर देते हैं। और करे भी क्यों ना, जब हेड कांस्टेबल की फैमिली ही सेफ नहीं है तो इस राज्य में लड़कियां और कोई भी सिटीजन कैसे सेफ हो सकता है। हेड कांस्टेबल के परिवार की जब डेड बॉडी, यानी कि उनकी पत्नी और उनकी बच्ची, 11 साल की बच्ची जिसका कोई कसूर नहीं था, जब उसकी डेड बॉडी खेतों में मिली, उसी समय लोगों के बीच का आक्रोश इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो तुरंत ही कुलदीप साहू के घर पहुंचते हैं और उसे आग के हवाले कर देते हैं। आप विजुअल्स देख पा रहे होंगे कि किस तरह से आग का गोला निकल रहा है उसके घर से, और ये जो है लॉ अपने हाथों में वहां के सिटीजन्स ने ले लिया और उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो गई है सूरजपुर में। इस वजह से जब फुल फोर्स के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस सूरजपुर पहुंचती है, वहां की जो लोकल पुलिस है वहां पर स्पॉट पर पहुंचती है, तो उन्हें भी भगा दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी वहां पर भगा कर पिटाई कर दी जाती है। एसडीएम जब स्पॉट पर पहुंचते हैं कि सिचुएशन का जायजा लेने के लिए पहुंचते हैं, तो उन्हें वहां से काफी लंबे दूर तक भगाया जाता है और भगाने के बाद जब वो थोड़े पकड़ में आते हैं तो उनके बाद उनकी पिटाई कर दी जाती है। बहुत हद तक ये जो सिचुएशन है, ये बलौदा बाजार की आगजनी से मतलब कहीं ना कहीं इसके जो सिचुएशन है वो भी कहीं ना कहीं एक मिलती है। दोनों जगहों, दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों के बीच का आक्रोश ही लॉ एंड ऑर्डर का कारण है। लेकिन मैं आपको बता दूं, किसी भी सिचुएशन में किसी भी सिटीजन को लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। कानून व्यवस्था पर अपना भरोसा जताना चाहिए और कानून व्यवस्था को अपने ड्यू कोर्स लेने का समय भी देना चाहिए। इस केस में बहुत ज्यादा आक्रोश लोगों में कुलदीप साहू की वजह से हुआ। मैं आपको बताती हूँ उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी अच्छा खासा इनफैक्ट स्ट्रांग था। उसकी गाड़ी में एनएसयूआई के महासचिव का रेड बोर्ड लगा हुआ था और इनफैक्ट अभी जो कांग्रेस ने न्याय यात्रा भी निकाली, जो कि सूरजपुर से निकलकर रायपुर की ओर इवेंचुअली आई, उस यात्रा में यही कुलदीप साहू बढ़ चढ़कर न्याय यात्रा में हिस्सा लिया और माना जाता है कि कांग्रेस में इसके काफी अच्छे कनेक्शंस हैं और एनएसयूआई का अपने आप को महासचिव भी बताता है और उस वजह से पदस्थ भी है और इनफैक्ट उसकी गाड़ी में उस वजह से वो बोर्ड भी लगा हुआ है। बहुत मुश्किलों के बावजूद आज तक इस इंसिडेंट को कुछ घंटे बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कुलदीप साहू को नहीं पकड़ पाई है पुलिस। 4 टीम अलग अलग बना के अलग अलग डायरेक्शंस पे भेजी जरूर गई है। सारी कोशिशें की जा रही है ताकि कुलदीप साहू आरोपी को पकड़ा जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है अभी तक। आने वाले समय में हो सकता है कुलदीप साहू हाथ आए, लेकिन तब तक ये तो समझ आता है कि पॉलिटिकली जब आपके स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होते हैं तो आपको लगता है कि कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता, और अगर कोई आपका ईगो हर्ट करता है तो आप उसके बदले में उसके पूरे परिवार को, उसके पूरे जिंदगी को
किस तरह से आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो पावर कहीं ना कहीं इन पॉलिटिशियंस को, भले वो किसी भी पार्टी से हो, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उनके कार्यकर्ता को जरूर महसूस होने लग जाता है। उसी के चलते आप देख सकते हैं कि किस बेरहमी से, अर्धनग्न तरीके से उनकी लाश मिली है और इनफैक्ट बहुत ही ब्रूटल तरीके से कुलदीप साहू ने तालिब शेख की बीवी और 11 साल की इनोसेंट बच्ची जिसकी कोई गलती नहीं थी उसको मर्डर इनफैक्ट कर दिया है। और ये डबल मर्डर का ये जो पूरा किस्सा है अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं विजय शर्मा जो होम मिनिस्टर है उनको जवाब देना होगा कि क्यों उनके स्टेट में उन्हीं के पुलिस वाले या उनके परिवार वाले सेफ नहीं है। और जब पुलिस वाले सेफ नहीं है, कलेक्टर सेफ नहीं है, कोई भी सेफ नहीं है, तो हम और आप जैसे आम इंसान कैसे सेफ हो सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है जो आज हम उठा रहे हैं और विजय शर्मा को जरूर इसका जवाब देना ही चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पर आए दिन सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस बहुत बड़ा मुद्दा इसको जरूर बनाती है। लेकिन कांग्रेस के ही एनएसयूआई के महासचिव, अपने आप को एनएसयूआई का महासचिव कहने वाले कुलदीप साहू ने ही ये इस पूरे घटना को अंजाम दिया है। तो मैं देखना चाहूंगी कि किस तरह से कांग्रेस भी इस पूरे चीज पर रिएक्ट करती है। अभी तक कांग्रेस के किसी भी लीडर ने इस पर रिएक्ट नहीं किया है। दोनों पार्टी अपने अपने रीजंस की वजह से इस इंसिडेंट पर रिएक्ट करने से बच रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से कांग्रेस भी सामने आती है और अपने आप को डिफेंड करती है या अपने आप को डिस्टेंस करती है। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ से आज तक।